नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 18वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व की जो कारिका थी 17वीं कारिका, उसमें पुरुष की सत्ता की स्थापना की गई थी। उससे पहले की कारिकाओं में अव्यक्त अर्थात प्रधान अर्थात प्रकृति और उससे जो उत्पन्न तत्व है महत अहंकार आदि जो पदार्थ है उनके संख्या के विषय में विस्तार से बताया जा चुका है। और 17वीं कारिका में पुरुष की सत्ता की स्थापना की गई है, अर्थात संघात परार्थत्वात् आदि जो कारण दिए थे, जो हेतु दिए थे, उनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष नामक तत्व भी होता है। अब जो पुरुष होता है उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष है बहुत्वम सिद्धम, कि जो पुरुष होता है वो बहुत्वम अर्थात अनेकत्व में होता है, बहुसंख्यक होता है। क्यों होता है बहुसंख्यक या क्यों होता है अनेकत्व, उसके विषय में कुछ हेतु या तर्क दिए हैं या कारण दिए हैं। वो इस प्रकार से इस कारिका में है। देखिए, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुषः बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्य। ये कारिका है और इसका अन्वय नीचे दे रखा है। जनन मरण करणानाम, जनन अर्थात जन्म, मरण अर्थात मृत्यु एवं करण अर्थात इंद्रिय, और प्रतिनियमात अर्थात व्यवस्था से, यानी कि जन्म मरण और इंद्रियों के प्रतिनियमात, इनकी व्यवस्था के कारण से, ये एक तर्क दिया है। यानी जन्म होता है, मृत्यु होती है, इंद्रियां होती है और इन सब की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है आगे विस्तार से समझेंगे। युगपत प्रवृत्तिश्च, अयुगपत प्रतिनियमाद में से दय हलंत हो जाएगा तो अयुगपत प्रवृत्तिश्च अर्थात पृथक पृथक प्रवृत्ति होने के कारण से, पृथक पृथक प्रयत्न करने के कारण से, प्रत्येक पुरुष का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष से भिन्न होने के कारण से, ये दूसरा तर्क दिया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, प्रत्येक व्यक्ति का मरण, प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियां अन्य सभी व्यक्तियों के समूह से, अन्य सभी पुरुषों के समूह से भिन्न होने के कारण से, वो व्यवस्था से और पृथक पृथक प्रवृत्ति होने के कारण से, दूसरा तर्क। तीसरा है त्रिगुण विपर्यात, तीनों गुणों की स्थिति में भेद, अर्थात किसी व्यक्ति में कौन सा गुण प्रभावी होता है या हावी होता है, किसी में कौन सा गुण प्रभावी होता है या हावी होता है। इस प्रकार गुणों की विभिन्न विभिन्न स्थिति से ये तीन तर्क दिए हैं। पुरुष है बहुत्वम सिद्धम, पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध होता है। विस्तार से देखिए, बहुत ही सामान्य सी ये परिभाषा है इसकी। विस्तार से, जगत के प्राणियों में यह व्यवस्था देखी जाती है कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो सब जन्म नहीं लेते, और किसी की मृत्यु होती है तो सभी की मृत्यु नहीं होती। किसी एक की कोई बाह्य या आंतरिक इंद्रिय विकल है या विनष्ट हो गई है तो ऐसा सबके साथ नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि सबकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती। पहला आप ये समझ गए होंगे कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक पुरुष का जन्म होता है, तो दुनिया में सभी पुरुषों का जन्म नहीं होता, इसका क्रम अलग अलग है। जब एक की मृत्यु होती है तो सभी की मृत्यु नहीं होती, इसका भी क्रम अलग अलग है। जब एक की इंद्रिय विकल या विनष्ट होती है तो अन्य की इंद्रियां विकल और विनष्ट नहीं होती। इस कारण से पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, पुरुष का अनेकत्व सिद्ध होता है। यानी उस पुरुष के अनेकों प्रकार है, वह पुरुष अनेकों प्रकार का है, पहला तर्क। दूसरा तर्क देखिए कि एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात जिनकी प्रवृत्ति होती भी है
उनकी एक ही काम में प्रवृत्ति नहीं होती। यदि मान लीजिए एक साथ कार्य करने की प्रवृत्ति हो तो एक काम में प्रवृत्ति नहीं होती, और न सबकी एक जैसी प्रवृत्ति होती है। साथ भी यह भी देखा जाता है कि सब प्राणियों में, अब ये पहला तर्क आपका स्पष्ट हो गया कि जब कोई व्यक्ति या पुरुष एक कार्य में प्रवृत्त होता है तो सारे कार्य उसमें प्रवृत्त नहीं होते, और यदि सारे व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए तो उसकी प्रवृत्ति सबकी भिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, अनेकत्व सिद्ध होता है, अर्थात पुरुष अनेकों प्रकार का है, पुरुष के अनेकों प्रकार हैं। और त्रैगुण्य के आधार पर प्राणियों में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की स्थिति एक सी नहीं होती, अपितु किसी में सत्वगुण की बहुलता होती है, किसी में रजोगुण की बहुलता होती है, जिसके फलस्वरूप कोई सत्वगुण होने के कारण स्वाध्याय, मनन, सत्संग, भजन आदि के कार्य में रुचि लेता है, कोई संघर्षशील वाले कार्यों में अधिक तत्पर रहता है, और जिसमें तमोगुण होता है वहाँ पर निद्रा, आलस्य, अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति रहता है। इन सब तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पुरुष अर्थात आत्मा, अब यहाँ पर पुरुष का मतलब चेतन से लिया था हमने, निर्विकार से लिया था, तो उसके लिए एक शब्द और यहाँ पर हमारे सामने आया है कि पुरुष का तात्पर्य हम आत्मा से समझते हैं, और वह आत्मा भिन्न भिन्न है। प्रत्येक पुरुष के साथ या प्रत्येक पुरुष में निवास करने वाला वह चेतन स्वरूप, वह आत्म तत्व भिन्न भिन्न है, और इस प्रकार पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध होता है। अब देखिए और तर्क इसके विषय में, यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो एक ही साथ सभी प्राणियों का जन्म होता, एक ही साथ सभी प्राणियों की मृत्यु होती, और एक ही साथ सभी प्राणी या तो अंधे या बहरे या गूंगे या विक्षिप्त हो जाते। किंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक भिन्न पुरुष तत्व या आत्म तत्व है, जो पृथक पृथक रूप से जन्म लेता है, पृथक पृथक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, और विभिन्न इंद्रियों से विकल या रहित होता रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति इंद्रियों से विकल होता है तो संपूर्ण व्यक्ति इंद्रियों से विकल नहीं होते। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो वह जिस कार्य में प्रवृत्त होता तो उस कार्य को सारे प्राणी, सारे पुरुष उसी कार्य को करते, किंतु ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक या भिन्न पुरुष है। फलतः विभिन्न प्राणी विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते रहते हैं। और अंतिम तर्क, इसके अतिरिक्त यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो सभी प्राणी गुणों की स्थिति की दृष्टि से एक से अर्थात सत्व प्रधान होते या रज प्रधान होते या तम प्रधान होते, जो कि ऐसा नहीं देखने को मिलता। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक पृथक भिन्न पुरुष है, और विभिन्न प्राणी गुणों की स्थिति की दृष्टि से विभिन्न विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं। अर्थात यह स्पष्ट हो चुका है कि पूर्व की 17वीं कारिका में जिस पुरुष को हमने स्थापित किया था या जिस सांख्य में एक तत्व की स्थापना की गई थी, वह पुरुष नामक जो तत्व है वो चेतन है, निर्विकार है, विषयी है, निर्गुण है और विवेकी है। तो वह जो पुरुष चेतन है, भोक्ता है, केवल की प्रवृत्ति रखने वाला है, केवलार्थ की प्रवृत्ति रखने वाला है, ऐसा पुरुष एक नहीं है। ऐसा पुरुष इन 3 कारणों के कारण से कि जन्म, मरण और इंद्रियां भिन्न होने के कारण से, और किसी कार्य में प्रवृत्ति के कारण से, और तीनों गुणों वाले अलग अलग पुरुषों के होने के कारण से वह पुरुष एकत्व या वह पुरुष अनेकत्व या बहुत रूप में हमारे समक्ष सिद्ध होता है। धन्यवाद।